क्या एक निजी अस्पताल कर रहा है मरीजों के साथ खिलवाड़? क्या इलाज के नाम पर हो रहा है आम जनता का शोषण? भदोही के सुरियावा से आए एक चौंकाने वाली खबर ने सबको हैरान कर दिया है। आइए चलते हैं कहानी की तह तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज और मैं हूँ आशु झा। एक अस्पताल, एक मरीज और एक ऐसा खेल जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ा है। प्रमोद मौर्य नाम के एक आम नागरिक का दावा है कि भदोही के एक निजी हॉस्पिटल में उनके साथ हुआ है इलाज के नाम पर धोखा। पहली रिपोर्ट प्लेटलेट काउंट 90,000, दूसरी रिपोर्ट 80,000 और फिर दूसरी लैब में जब जांच कराई तो निकला 1,40,000। बात करें दवाओं की तो प्रमोद का कहना है ये दवाएं न मेडिकल स्टोर पर और न ही ऑनलाइन उपलब्ध है। और जब विरोध किया गया तो अस्पताल के स्टाफ ने किया बदतमीजी भरा व्यवहार। देखिए क्या कहा प्रमोद मौर्य ने। मेरा नाम प्रमोद मौर्य, निवासी सुरियावा, नगर पंचायत सुरियावा के ही रहने वाले हैं। और मेरा मामला ये है कि मैं अपने इलाज के लिए भदोही इसी हॉस्पिटल भदोही स्थित जो है वहाँ गया था। और इनके यहाँ मैं 14 तारीख को फर्स्ट टाइम गया था। तो उस दिन ये ब्लड जांच जो भी आवश्यक ज़रूरी था ये लोगों ने जांच किया। फिर रिपोर्ट में प्लेटलेट वगैरह बताया। ये इस हॉस्पिटल में गया था और प्लेटलेट वगैरह ये लोग डाउन बताए। फिर उसके बाद हमें दवा लिखे। दवा हमें एक हफ्ते दवा खाने के बाद फिर दोबारा इनके यहाँ मैं गया 18 तारीख को। 18 तारीख को दोबारा गया तो फिर इन लोगों ने जांच के दौरान हमें 90,000 से 80,000 प्लेटलेट बताया। 90,000 था। दूसरी बार जब मैं 4 दिन दवा खाने के बाद गया तब ये इनके यहाँ प्लेटलेट 90,000 हुआ। और 90,000 जाँच करके फिर इन्होंने हमें जाँच के लिए और दोबारा रिफ़र कर दिया और एक हफ्ते दवा खाने के लिए दे दिया। जबकि बाद में हमें पता चला कि ये जो दवाइयाँ हैं ये जेनरिक है। हमें शक हुआ क्योंकि मैं शारीरिक तौर से ऊपर ही फिट फट था, तो इसलिए हमें संदेह के दायरे में होते हुए हमने अपना जो ये जांच अपने यहाँ लिखे थे ये जांच मैंने पैसकाइंड में बाहर करवाया, जिसके अंतर्गत हमारा प्लेटलेट 1,40,000 एक दिन के अंदर। ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं मान लेता हूँ जो भी है। अब ये संज्ञान हमें लगा कि ये आपको जो पैथकाइंड है इसमें आपने किस डेट को जांच कराया? मैं इनके यहाँ 18 तारीख को कराया था और पैथकाइंड में 19 तारीख को कराया था, 19 मई को। एक दिन में कितने का अंतर आ गया? इनके हिसाब से 60,000 का अंतर आया। एक दिन में 60,000 का अंतर आ गया। प्लेटलेट 60,000 का डिफरेंस दिखा रहा है। और दवाओं में अभी आपने क्या कहा? पेटेंट की जगह जेनरिक चला। अब ये जो दवाइयाँ हमें इन्होंने अपने यहाँ लिख के दिया है ये सारी दवाइयाँ जो हमें दी हैं ये जेनरिक है। जबकि अच्छी फार्मासिस्ट कंपनियाँ हैं, जैसे टाटा 1mg है, अपोलो है, नेटमेड है, ऐसी कई कंपनियाँ। उस पर हमने सर्च किया कि इनकी कोई भी दवा उनके यहाँ उपलब्ध नहीं है। ठीक है। अब ये लोग दवाइयों की कीमत इतनी ज़्यादा है कि जो पेटेंट दवाइयाँ हैं वो 400 रुपये में 15 कैप्सूल देती हैं। इनकी दवाइयाँ 400 रुपये में 10 कैप्सूल है। जबकि वो दवाई इंटरनेट पे मैंने सर्च किया, वहाँ पाया यही दवा 400 रुपये में 100 कैप्सूल मिल रहा है। तो इतनी सस्ती दवाइयों को ये लोग इतने महंगे तौर पे हम लोगों को हमें क्या किसी भी आम नागरिक को एक लोग लूट रहे हैं। इस तरीके से इनका घोरक धंधा हो चुका है। कितने किलोमीटर से इस गर्मी? और इस गर्मी में मैं गया दवा इनके यहाँ रिटर्न करने। ये उस दिन बोले दवा हमारे यहाँ वापस नहीं होगा। मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब ने कहा कि चलिए नेक्स्ट संडे आके आप चेंज करवा लीजिएगा। और नेक्स्ट संडे जब मैं दोबारा गया तब भी इनके यहाँ बोलते हैं कि दवा रिटर्न नहीं होगा। और इनके यहाँ जो स्टाफ रखे हैं वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, गुंडागर्दी पे उतर आए हैं कि नहीं जो होगा जो करना है कर लीजिए। आपके साथ? हाँ जी। इसलिए मैं वहाँ से चला आया और उनके यहाँ मैं भी थोड़ा बहुत कहा कि स्टाफ से कहा मैं अभी आपके यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा, आप स्वयं चल के हमारे पास आएंगे। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। और मैं अपनी शिकायत और अपनी ये जो है इस अपने माननीय चिकित्सा अधिकारी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी जांच की जाए और सही निर्णय हमें दिया जाए। तो आपके कहने का मतलब कि जो जांच है और जो दवाएं हैं वो दोनों गलत तरीके से आपको दी? बिल्कुल। जो इन्वेस्टिगेशन इनका हो रहा है, इनका फैज का लैब रिपोर्ट है, तो गलत रिपोर्ट देने के आधार पे लोग दवाइयाँ दे रहे हैं। तो दोनों तरीके से ये लोग ग्राहकों को मतलब परेशान कर रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं। तो अभी मुख्य चिकित्सा जो अधिकारी हैं CMO डॉक्टर संतोष चक, उनसे आप क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि इस पर
इन्हीं के कि अगर इस तरीके से जितने भी जगह धांधली हो रही है सब पे कार्रवाई की जाए और पूरी तरीके से एकदम जांच की जाए और इसका न्याय मतलब जनहित में इसका निर्णय लिया जाए। हालांकि जब हमारी टीम इस पूरे मामले में अस्पताल पक्ष का जवाब लेने की कोशिश की तो पता चला कि जिन डॉक्टर पर आरोप लगे हैं वो इस वक्त देश में मौजूद नहीं हैं। डॉक्टर फिलहाल विदेश में हैं और 2 जून के बाद ही उनसे मुलाकात संभव है। अब सवाल ये है, जब डॉक्टर देश में नहीं तो इस मामले की पूरी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अस्पताल खुद सामने आकर सफाई देगा? भारत क्रांति न्यूज की ये रिपोर्ट यही खत्म नहीं होती। हम 2 जून के बाद डॉक्टर से मिलकर उनका पक्ष भी सामने रखेंगे, लेकिन जब तक जवाब नहीं आता हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि हम हैं भारत क्रांति न्यूज, सच के साथ जनता की आवाज। धन्यवाद।